फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुद्दत पूरी करने के बाद सीधा घर जाएंगे, ईवान सदर या वज़ीर-ए-आज़म हाउस नहीं जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का बड़ा बयान सामने आ गया। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया कि आसिम मुनीर का कोई ज़ाती एजेंडा नहीं, वो कोई ऐसा इरादा नहीं रखते। बोले मौजूदा सियासी क़यादत को अपने मसाइल टेबल पर बैठ कर हल करने चाहिए। उस तरफ से कोई मुदाखलत नहीं होगी बल्कि मदद ही होगी। माजी में जैसा होता रहा है वैसा कुछ नहीं होगा। राना सना ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनना चाहें तो उन्हें किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं। शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा उनके कदमों में रख देंगे। जो आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है और कतन ये बात गलत है कि उनके कोई इस किस्म के इरादे या कोई इस किस्म का एजेंडा है कि वो जहाँ पे हैं तो वहाँ से जब भी उनकी मुद्दत या उनकी मियाद ख़त्म होगी वो घर जाएंगे। वो किसी प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्रेसिडेंट हाउस में आने का कतन कोई इरादा नहीं रखते। मौजूदा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसे इससे इस्तेफादा करना चाहिए और उन्हें टेबल पे बैठ के अपने सियासी मसले जो हैं उनको रिजॉल्व करना चाहिए और रिजॉल्व करके आगे रास्ता जो है वो बनाना चाहिए। उस तरफ से कोई मुदाखलत नहीं होगी, बल्कि अगर ये पॉलिटिकल अपने इश्यूज को रिजॉल्व करें तो उस तरफ से कोई मदद ही होगी। कोई किसी किस्म की जिस तरह से पहले होता रहा है ऐसा कोई अमल नहीं होगा। मियां नवाज शरीफ साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहें या उनका इरादा हो तो उन्हें किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही उनके कदमों में जाकर रख देंगे। बड़ी खबर ने हमास ने इसराइल से अपने 6 अहम रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा कर दिया, ताहम इसराइल ने इनकार कर दिया। मिस्र में जारी बिलवास्ता मुज़ाकरात के दूसरे दौर में हमास ने फहरिस्त पेश की जिसमें मरवान अल-बरगौसी समेत अब्दुल्ला अल-बरगौसी, इब्राहिम हामिद, हसन सलामा, अब्बास अल-सईद और अहमद सादात के नाम शामिल हैं। अरब मीडिया के मुताबिक कई पेचीदा मामलात मुज़ाकरात की पेशरफ्त को सुस्त या मुतासिर कर सकते हैं। मरवान अल-बरगौसी 1987 की पहली इंतखाज़ा के दौरान नुमायां हुए। वो 1996 में फ़लस्तीन कानून साज काउंसिल के रुकन मुंतखब हुए। तवक्को है जंग बंदी माहिदे के तहत 250 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। बदले में 25 इसराइलियों की लाशें और 22 जिंदा यरगमाली वापस किए जाएंगे। हमास के आला मुज़ाकरातकार खलील अल-हैया ने इजराइल को बेएतबार करार दे दिया। कहा इजराइल पर एक लम्हे के लिए भी एतबार नहीं कर सकते। हम हकीकी ज़मानतें चाहते हैं जो नहीं मिल रही। इजराइल ने गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में 2 बार मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की। इजराइल ने तारीख में कभी अपना वादा पूरा नहीं किया। जंग को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए मुआहिदे तक पहुँचने के लिए तैयार हैं। हमास रहनुमा ने कहा कि इजराइल ने गजा में तबाहाल इलाकों से फ़ौजियों के इनक़लाब पर इत्तेफाक नहीं किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हम गजा में अमन माहिदे के बहुत करीब हैं, हम मुग़वियों की फौरी रिहाई चाहते हैं। व्हाइट हाउस में कैनेडियन वज़ीर आज़म के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा मुज़ाकरात के लिए एक और टीम इससे रवाना हो गई। जब गजा माहिदा हो जाएगा तो कोशिश करेंगे कि तमाम फरीक उस पर अमल करें। सदर ट्रंप ने जंगे रुकवाने का जिक्र नहीं किया तो कैनेडियन वज़ीर आज़म बोल पड़े। कहा अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन कायम किया, आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान भी जंग रुकवाई। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में सदर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे की हिमायत की गई। जंग के खात्मे की तजवीज़ का खैर मकदम किया गया और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। सऊदी काबीना ने मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक़ म्यूनिख सिक्योरिटी इजलास के नताइज को भी सराहा। काबीना इजलास में मुतअद्दिद ममालिक के साथ मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों की भी मंजूरी दी गई। जंग के 2 साल मुकम्मल होने के बावजूद इसराइली हमले न रुक सके। सुबह से जारी हमलों में मजीद 15 फ़लस्तीनी शहीद। 2 साल के दौरान 67,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गजा जंग के 2 साल मुकम्मल। आज भी सूरज इस उम्मीद के साथ तुलू हुआ एक दिन अमन की शमा जरूर रोशन होगी। गजा में इसराइली मजालिम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। सुबह से वक्फे से बमबारी है। जबालिया के पनाह गुज़ीर कैंप में मुकीम फ़लस्तीनी कहते हैं नस्ल कुशी जारी है, इंसानियत का खात्मा किया जा रहा है। गजा में इसराइली बमबारी से 1,68,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके, उनमें से कई माजूर हैं। ग़िज़ाई किल्लत से भी फ़लस्तीनियों का बुरा हाल है। अहले गजा को मिस्र में होने वाले जंग बंदी मुज़ाकरात से उम्मीदें हैं कि 2 साल से जारी जुल्म सफ़ाकियत का खात्मा होगा और वो पुरसुकून जिंदगी गुजार सकेंगे। गजा जंग के 2 साल मुकम्मल होने पर फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए लंदन में एहतजाज। मुजाहिरीन का आलमी बिरादरी से फौरी जंग
जंग बंदी और इसराइल के साथ ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। जकार्ता में अमरीकी सफारत खाने के बाहर मुजाहिरा। ब्राजील में पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। इसराइल की हिरासत से रिहा होने वाले साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद 9 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने ट्वीट में बताया कि मुश्ताक अहमद की वतन वापसी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। मलेशिया से वतन वापसी पर उनसे बात भी हुई, वो बिल्कुल खैरियत से हैं और हौसले भी बुलंद हैं। इसहाक डार के मुताबिक साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने राबते और वतन वापसी की कोशिशों पर दफ्तर खारजा का शुक्रिया अदा किया। और अब बात करें पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे की। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान लफ्जी जंग रोकने के लिए सदर जरदारी ने वफाकी वज़ीर दाखिला को टास्क दे दिया। मोहसिन नकवी आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। सदर ने जियाले रहनुमाओं को भी मोहतात रवैया अपनाने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद में भी दोनों जमातों के दरमियान राब्ता हुआ। पीपी रहनुमाओं ने बातचीत से मामलात हल करने पर आमादगी जाहिर की। कोई सूबा किसी की जागीर नहीं है। मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। हमारे सपोर्ट को फॉर ग्रांटेड ना लें जी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान सीज फायर की कोशिश। सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को अहम टास्क सौंप दिया। कराची में लगी अहम बैठक में सिंध और पंजाब के दरमियान तनाव पर बात हुई। सदर जरदारी ने मोहसिन नकवी से कहा, मामला ठंडा कराने के लिए आप अपना किरदार अदा करें। विफाकी वजीर दाखिला बुध को वजीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद में जाले अरकान ने भी बातचीत से मामलात को हल करने पर आमादगी जाहिर की। ताहम वाज़ेह कर दिया कि इज्जत व वक़ार पर समझौता नहीं कर सकते। स्पीकर आयाज सादिक, राना सना, आजम नजीर तारड़ और सैदाल खान से राब्ते में पीपी रहनुमाओं का कहना था कि निज़ाम को नुकसान पहुँचाना मकसद नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। कुछ लोग पंजाब की तरक्की से जलते हैं, उनके दिमागों की सफाई कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फिर मुखालिफिन पर तंज। कहा, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान को भी पंजाब की तरह साफ देखना चाहती हूँ। एक खातून ने न सिर्फ जुर्म की सफाई कर दी पंजाब से, ये जो कूड़ा करकट है, गंद है, इसकी सफाई कर दी, बल्कि उनके दिमागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। और फिर बड़ा गुस्सा आता है कि मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात क्यों करती। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा। जब शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई तो सफाई का जो निजाम था वो भी खत्म हो गया। उसके बाद 4 साल गोगी पिंकी के दौर में पाकिस्तान में जो तबाही आई, पंजाब का हर शहर था, गली थी, मोहल्ला था, सड़क थी, सब पे गंद के बड़े बड़े ढेर लग गए। मरियम नवाज शरीफ का दिल करता है कि जैसे आज पंजाब साफ है, खैबर पख्तूनख्वा को भी ऐसे ही साफ होता देखना चाहती है, बलूचिस्तान को भी इतना ही साफ देखना चाहती है, सिंध को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। अगर आपकी गली मोहल्ले गंदे हैं, कूड़ा पड़ा हुआ है, तो अपनी हुकूमत से सवाल करो। हम इत्तेहादी हैं, कोई गुलाम नहीं। घर की लड़ाई घर में लड़े, हमें ना घसीटें। पीपल्स पार्टी की सेनेटर परवेश खान ने नून लीग पर लफ्जी वार किए। कहा, मुश्किल वक्त में सदर जरदारी के घुटने से लगकर बैठते थे, अब गले पर हाथ डाल रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो आपकी इत्तेहादी है, लेकिन आपकी गुलाम नहीं है। अपने घर की लड़ाई को आप हमारे गले न डालें। ये जो इस वक्त हो रहा है ये एक महलाती साजिश है जो पंजाब और वफाक के दरमियान। पंजाब हुकूमत को मियां शहबाज शरीफ साहब अपनी कुर्सी बिल्कुल अच्छे नहीं लगे और इसका हम कोई इलाज नहीं कर सकते। इस गलत फहमी से बाहर आइए। आज शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान जहाँ बैठे हैं तो ये जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की वजह से बैठे। जब इमरान खान की हुकूमत रुखसत की जाने वाली थी तो उस वक्त ये जरदारी साहब के गोडे से लिपटे रहते थे। आज अगर इनमें सांस में सांस आया है तो ये हमारे गले को हाथ डाल रही हैं। जितना पंजाब में रेस्क्यू हुआ है सारा रफाज पाकिस्तान ने किया। इस तनकीद को जो है आप मुस्बत अंदाज में लीजिए। आपको फिर बिलावल भुट्टो जरदारी की जरूरत पड़ेगी, आपको फिर आसिफ अली जरदारी की जरूरत पड़ेगी और वो वक्त मैं दूर नहीं देख रही। थाना सदरबाह और पेशावर पुलिस का कोहिस्तान इनकलेव टेक्सला में मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 मुलजिम हलाक हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिमान डकैती और अगवा बराए तावान समेत संगीन मुकदमात में मतलूब थे और उनके खिलाफ दहशत गर्दी की दफात के तहत भी मुकदमात दर्ज हैं। काहना में सीसीडी और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। ज़ेर हिरासत मुलजिम के साथियों की फायरिंग से पुलिस की तहवील में मौजूद डाकू हलाक और एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। ये वाक़या पेश आया है काहना में, जहां पर सीसीडी और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला हुआ। क्या तफसीलात हैं, समा के नुमाइंदे उमर याकूब से जानेंगे। उमर, बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल लाहौर का इलाका है काहना, जहाँ पर सीसीडी और डाकुओं के दरमियान मुबैना
पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसमें एक डाकू गोली लगने से हलाक हो गया, जबकि उसका एक साथी वहां से फरार हो गया। पुलिस का बताना है कि जेर हिरासत डाकू को रिकवरी के लिए ले जा रहे थे कि उसके साथियों ने फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर जेर हिरासत डाकू, जिसकी शनाख्त सागर मसीह के नाम से हुई है, वो गोलियां लगने से हलाक हो गया है। ये मुलजिम दर्जनों चोरी और डकैती की दर्जनों वारदातों में मुलविस था और इसे रिकवरी के लिए ले जा रहे थे। जी ठीक है उमर, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में टैंकर की टक्कर से एक और नौजवान जान से गया। हादसा जिया कॉलोनी कोरंगी में पेश आया। 14 साल का इस्माइल हाफिज कुरान और आलिम का कोर्स कर रहा था। मस्जिद से असर पढ़कर निकला तो मोहल्ले में पानी डालने के लिए आने वाले टैंकर ने रोन डाला। चचा के मुताबिक हादसा टैंकर की तेज़ रफ्तारी से मोड़ काटने के दौरान पेश आया। हाफिज कुरान है, माशाल्लाह से आलिम का कोर्स कर रहे हैं। नमाज़ पढ़ के असर की ये आए तो टैंकर जो है कि आया इलाके में पानी डालने के लिए, तो उसने जो है कि तेज़ रफ्तार के अंदर जैसे कट किया है, तो कट करने से बच्चे को गाड़ी लगी है, ये पिछले जो है उसके व्हील इनके सीने पे चढ़ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे का मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान और मलेशिया का तिजारत, सरमायाकारी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी में इजाफा और सर्टिफिकेट्स निज़ाम को मजबूत बनाया जाएगा। सुमेरा खान की रिपोर्ट। मुश्तरका एलामिये में तवीलुल मुद्दती दोस्ती, बाहमी एहतराम, इक्तिसादी शराकत दारी और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के अज़्म का इयादा। पाक मलाइशिया वज़राए आज़म ने इत्तेफाक किया कि आला सतह के रवाबित को बाकायदगी से जारी रखा जाएगा। वज़राए खारजा की सतह पर मुश्तरका कमीशन के इजलास को दोबारा बुलाने का फैसला किया गया। मलाइशिया का पाकिस्तान को पाम ऑयल की बरामदात में इजाफे का इंदिया। दोनों ममालिक ने पायदार और माहौल दोस्त सप्लाई चेन बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया गया। ये भी तय पाया कि हलाल सनत में ताउन बढ़ाकर बाहमी सर्टिफिकेशन के निज़ाम को मुस्तहकम बनाया जाएगा। तालीम, फनी और पेशा वराना तरबियत, फिजाई राब्तों, सेहत, सयाहत, सकाफत, ज़राअत, AI और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। पाक मलाइशिया वज़राए आज़म का दिफाई ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर। मुश्तरका कमेटी बराए दिफाई ताउन के तहत बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तेफाक किया गया। साइबर सिक्योरिटी, मुनज़्ज़म जराइम और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और मालूमात और महारत का तबादला जारी रखा जाएगा। दोनों ममालिक ने गजा में जारी नस्लकुशी की शदीद मजम्मत की। सुमेरा खान, समा, इस्लामाबाद। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में नई पेशरफ। दिफाई माहदे के बाद इक्तिसादी माहदे की राह हमवार होने का इम्कान। सऊदी अरब के आला सतह कारोबारी वफ्द का दौरा पाकिस्तान। वफ्द की क़यादत पाक सऊदी मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद कर रहे हैं। वफ्द की आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। सरकारी ज़राए के मुताबिक पाक सऊदी मुश्तरका बिजनेस काउंसिल का अहम इजलास भी आज होगा, जिसमें पाकिस्तान में $5 अरब की मुजवज़ा सऊदी सरमायाकारी में पेशरफ पर गौर होगा। SAFC हुकाम खुसूसी जोन्स में सरमायाकारी के मौक़े पर ब्रीफिंग देंगे। मार्का हक में भारत पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिरा सका। पाकिस्तान ने राफेल समेत मुतादिद भारतीय तैयारे मार गिराए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं, लेकिन हर किस्म की टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए तैयार रहते हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में मार्का हक में फतह की तफसील खोल कर बयान कर दी। जदीद तरीन फौजी टेक्नोलॉजी का हसूल पहली तरजीह करार। अगस्त में Z-10ME जंगी हेलीकॉप्टर्स भी पाक फौज में शामिल किए हैं। DG ISPR ने कहा कि पाकिस्तान ने कभी आदादो शुमार और हकायक से खेलने या छुपाने की कोशिश नहीं की। मार्का हक में हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई भी तैयारा नहीं गिरा सका। एक हफ्ता कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 7 भारतीय तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक कर चुके। पाकिस्तान के चीनी साख्ता J-10C जंगी तैयारों ने राफेल समेत मुतादिद भारतीय तैयारे मार गिराए। DG ISPR का मजीद कहना था कि पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं, ताहम मुअस्सर और कारगर टेक्नोलॉजी को पाक फौज में शामिल करना हमारी फौजी हिकमत अमली रही है। टेक्नोलॉजी खुद साख्ता हो, मशरकी या मगरबी, हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए तैयार हैं। मार्का हक में पाकिस्तानी और चीनी हथियारों की मुअस्सर कारकर्दगी की तौसीक की। पाकिस्तान चीनी हथियारों के साथ साथ अमरीकी साख्ता F-16 तैयारों का इस्तेमाल भी करता है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दिफाई ताउन में नया मोड़। पेंटागन ने पाकिस्तान को जदीद तरीन मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल खरीदने वाले ममालिक में शामिल कर लिया। $2.5 अरब का कॉन्ट्रैक्ट रेथियोन कंपनी को मिल गया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की समेत 35 ममालिक इस मुआहिदे से फायदा उठाएंगे। पाकिस्तान को रडार गाइडेड AIM-120 से C-8 मिसाइल भी मिलेंगे, जिससे F-16 तैयारे जदीद तरीन असलहे से लैस होंगे।
पाकिस्तान और अमरीका के दिफाई ताल्लुकात में नई पेशरफ्त। अमरीका ने अहम तरीन दिफाई माहिदे में पाकिस्तान को शामिल कर लिया। अमरीकी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने पाकिस्तान का नाम जदीद तरीन एयर टू एयर मिसाइल खरीदने वाले ममालिक में शामिल कर लिया। 30 सितंबर को जारी होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स की दस्तावेजात के मुताबिक एरिजोना में कायम रेथियोन कंपनी को एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स की तैयारी के लिए $2.5 अरब का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब समेत 35 ममालिक ये मिसाइल हासिल कर सकेंगे। माहिदे की मुद्दत 30 मई 2030 को मुकम्मल होगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस माहिदे के तहत पाकिस्तान को 100 किलोमीटर तक मार करने वाले रडार गाइडेड AIM-120C8 मिसाइल का अपग्रेड वर्जन भी मिलेगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने अमरीका के इत्तेहादी के तौर पर अहम किरदार अदा किया और हजारों जानों की कुर्बानी दी। इस पेशरफ्त ने दोनों मुल्कों के दिफाई ताउन और दो तरफा ताल्लुकात में नई रूह फूंक दी है।